हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी क्या चला रहे हो भाई। अच्छे से हो रही है पढ़ाई के, बस अभी काम वाम में लगे हुए हैं सब। दिवाली आने वाली है और मेरे ख्याल से कुछ लोगों के तो काम भी शुरू हो गए होंगे, लेकिन पढ़ाई ड्रॉप नहीं करना है बीच में, क्योंकि दिवाली हर साल आएगी, एग्ज़ाम हर साल नहीं आएंगे। ये बात ध्यान में रखते हुए पढ़ना है अपन को, ठीक है। आज हमने जो टॉपिक पकड़ा है वो है कैंसर के प्रकार। जितने भी तरह के कैंसर होते हैं उनके बारे में हम ट्रिक से जानते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है कैंसर क्या होते हैं। कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि होती है, उसे हम कैंसर कहते हैं, ठीक है। लेकिन हर शरीर में अलग अलग तरीके का कैंसर होता है, और उस कैंसर को किस नाम से जानते हैं वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं ल्यूकेमिया से। मेरे ख्याल से सबको पता होगा ल्यूकेमिया क्या होता है। रक्त कैंसर को, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है, जिसमें WBC की मात्रा में अनियमित वृद्धि होती है। ज़रूरत से ज़्यादा WBC अपना जल्दी जल्दी आकार बदलते हैं। आकार बदलने से मतलब है बढ़ते हैं तेज़ी से, और इसको कहा जाता है ल्यूकेमिया। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे। ल्यूकेमिया में शुरू में क्या है, ल्यू, ध्यान देना। ल्यूकेमिया में क्या है, ल्यूकेमिया, तो ल्यू। और W में क्या है, W में भी ल्यू, W और ल्यूकेमिया। तो हम इनको कोरिलेट करेंगे कि जब WBC में अनियमित वृद्धि की बात हो तब उसे क्या कहेंगे, ल्यूकेमिया, ठीक है। ये ट्रिक आप समझ गए। आगे बढ़ेंगे। मायोमा, एक मायोमा कैंसर होता है। अब ये मायोमा कैंसर कौन सा है, पेशियों का कैंसर। मांसपेशियों में जो कैंसर होता है उसे मायोमा कहा जाता है। आप लोग जब ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लेते हो तो क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है सभी को। और एक डायलॉग आप, एक बात बोलते हो, माँ दर्द हो रहा है, उई माँ, आओ माँ, ऐसा कुछ बोलते हो ना। माँ की याद आ जाती है ना सभी को जब मांसपेशियों में दर्द होता है। तो माँ यो माँ, दो बार मामा है इसमें, माँ यो माँ, माँ ओ माँ दर्द हो रहा है ना, बोलते हैं ना हम लोग इस तरीके से, खुद से ही बातें करते रहते हैं, माँ ओ माँ दर्द हो रहा है। तो माँ यो माँ मांसपेशियों में कैंसर का प्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। ग्रंथियों का कैंसर। हमारी बॉडी में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां, इनमें से किसी में कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं एडिनोमा। क्या कहते हैं, एडिनोमा। हमारे सभी के घरों में ग्रंथ पाए जाते हैं ना, रामायण, गीता, ये क्या होते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं। और हम धार्मिक ग्रंथ को जब भी हाथ लगाते हैं तो हाथ पैर धोकर ही लगाते हैं ना। वहाँ पे माँ बोलती है कि हाथ पैर धोना, फिर हाथ लगाना ग्रंथ को। तो ऐसे याद रखेंगे। माँ पूछती है, ग्रंथ को धोने से पहले एड़ी वॉश करी, एड़ी धोई आपने, पैर धोना या एड़ी धोना, हम क्या कहते हैं, नोमा। कहेंगे पहले धो के आओ, तो एड़ी धोई हम कहेंगे नोमा, यानी एडिनोमा। किसका है कैंसर, ग्रंथियों का, यानी ग्रंथ, ठीक है। ग्रंथ और एडी, इन दोनों को हम कोरिलेट करके आसानी से याद कर लेंगे कि एडी नोमा नहीं धोई ग्रंथ को छूने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी मेलानोमा। मेलानोमा क्या होता है, त्वचा का कैंसर, मेलानोमा। अब हमें एक बात बताइए आप कि हमारी बॉडी में जब हम धूल में घूमते हैं तो सबसे पहले हमारी स्किन ही मैली होती है ना। हम धूल में, डस्ट में कहीं जाएंगे तो चेहरे पर सबसे पहले धूल आएगी, हाथ पैरों में आएगी, तो क्या हो जाती है, हमारी त्वचा मैली हो जाती है, मैला, ठीक है। तो मेलानोमा त्वचा का कैंसर है, ऐसे आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपकी लिम्फोमा। क्या है नेक्स्ट, लिम्फोमा। अब लिम्फोमा कौन सा कैंसर है, लसिका ऊतक का कैंसर। लसिका ऊतक का कैंसर है लिम्फोमा। इसको हम कैसे याद रखेंगे कि लिम्का, आप लोगों ने पिया होगा कभी ना कभी, लिम्का चलता था ना, बॉटल आती थी कांच की, अभी नहीं पता किस चीज़ की आती है, प्लास्टिक में आने लगी होगी, मैंने काफ़ी टाइम से नहीं लिया। तो लिम्का जो होता था ना, लिम्कोमा, तो लसिका ऊतक का कैंसर है। इसको कैसे याद रखेंगे कि लिम्का लाल और सिका हुआ, वैसे लिम्का शायद वाइट कलर का होता था ना, लेकिन हम इसको कैसा कलर का बना देंगे, लाल और सिका हुआ, यानी लसिका, लाल सिका लसिका। तो लिम्का लाल सिका हुआ, इसको ट्रिक बनाई है हमने। इसको बार बार थोड़ा सा बोलना, बोल कर देखना, आपको याद हो जाएगा कि लिम्का कैसा है, लाल सिका हुआ, यानी लसिका का लिम्कोमा, ओके। आगे बढ़ेंगे। गिलियोमा। अब गिलियोमा क्या होता है,
ग्लियोमा कैंसर जो है तंत्रिका तंत्र का कैंसर है। हमारी तंत्रिका तंत्र जो होती है वो क्या है? ग्लियोमा। अब इसको हम कैसे याद रखें? ग्लियोमा तंत्रिका तंत्र का कैंसर। तो तंत्रिका तंत्र में जब खराबी आ जाती है, जैसे पोलियो है, तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करता है ना। तो जब तंत्रिका तंत्र में प्रॉब्लम आती है तो बच्चा खड़ा नहीं हो पाता, राइट, और गिर जाता है। लेकिन जब बच्चा गिरेगा तो वो, अब बच्चा है, गिरेगा तो क्या बोलेगा? मैं गिल गया माँ, गिलियोमा, है ना, गिल गया माँ, यानी गिलियोमा, है ना, ऐसे बोलेगा ना बच्चा, तोतला के बोलता है गिलियोमा, गिल गया माँ। ठीक है, तो गिलियोमा तंत्रिका तंत्र का कैंसर है। इस तरीके से आपको याद करना है। ओके, ये हमने कैंसर के प्रकार जान लिए। अब इसका हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें कैंसर में जो थेरेपीज़ यूज़ की जाती है वो देख लेते हैं। थेरेपी में आपको कीमोथेरेपी तो सभी को पता है ना, इसको तो ट्रिक्स की ज़रूरत भी नहीं है। कीमोथेरेपी बनाना चाहो तो अपने हिसाब से देख लेना, वैसे तो नहीं है कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आयोडीन 131। ये भी कैंसर के थायराइड कैंसर के निदान के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब थायराइड कैंसर आप कहोगे आपने तो पढ़ाया नहीं। कैसे नहीं पढ़ाया? मैंने ग्रंथियों का पढ़ाया, और थायराइड ग्रंथि है, राइट। तो थायराइड ग्रंथि के निदान के लिए आयोडीन 131 यूज़ किया जाता है। और आयोडीन 131 जो थायराइड कैंसर में यूज़ होता है, इसको हम कैसे याद रखेंगे कि जब किसी को थायराइड हो जाता है, किसकी कमी से होता है? नॉर्मली बोलते हैं ना कि आयोडीन की कमी से, है ना, थायराइड ग्लैंड में दिक्कत होती है। तो आयोडीन नमक पहले 13 का आता था और अब 31 का आता है। 13 और 31, 13 में भी 3 है, 31 में भी 3 है, तो दोनों को मर्ज कर दो तो 131 होता है, राइट। ऐसे याद रखोगे, आयोडीन नमक पहले 13 का था, अब 31 का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखना है इसको। आयोडीन नमक पहले 13 का था, अब 31 का है। महंगाई बढ़ रही है तो ऑब्वियसली ये भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप आयोडीन 131 थायराइड कैंसर में काम आता है। ओके, अब इसके बाद एक होता है रेडियम 223। रेडियम 223 अब प्रोस्टेट, ये होता है प्रोस्टेट कैंसर के निदान के लिए। प्रोस्टेट ग्लैंड ये भी ग्रंथि है, राइट। तो प्रोस्टेट ग्रंथि के, प्रोस्टेट कैंसर के निदान के लिए रेडियम 223 यूज़ किया जाता है। इसकी ट्रिक मैंने बनाई है कि प्रोस्टेट कैंसर में पुरुषों को इलाज के लिए रेडी करने में रेडियम है ना, रेडी करने के लिए। तो प्रोस्टेट कैंसर में पुरुषों को इलाज के लिए रेडी करने में 2-2-3 पड़ जाती हैं। वैसे अपन बोलते हैं ना कि 2-2 पड़ जाती है अपन को, लेकिन पुरुषों की बात है तो 2-2-3 पड़ जाती हैं। पुरुष आगे रहते हैं नखरेबाजी में। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे याद रखेंगे कि प्रोस्टेट कैंसर में पुरुषों को रेडी करने के लिए 2-2-3 पड़ जाती हैं, यानी रेडियम 2-2-3, है ना, 223। इस तरीके से आपने रेडियम 223 यानी प्रोस्टेट कैंसर के इलाज को आपने देख लिया। इसके बाद आता है कोबाल्ट 60। सामान्यतः कैंसर के निदान के लिए, कि मतलब सभी कैंसर के लिए कीमोथेरेपी हुआ और एक कोबाल्ट 60 हुआ, ये सभी कैंसर में यूज़ किया जाता है, कोई स्पेशल के लिए ज़रूरत नहीं है। तो कोबाल्ट 60, आप कोबाल्ट, इसको आप बाल्टी ले लीजिए, है ना, कोबाल्ट 60, यानी जब किसी को कैंसर हो जाता है तो 60 लीटर पानी की बाल्टी नहीं उठा सकता। किसी को कैंसर हो जाता है तो वो 60 लीटर की बाल्टी भी नहीं उठा सकता। वैसे तो हम भी नहीं उठा सकते, लेकिन ये ट्रिक है तो इसलिए याद करना इसको कि सामान्य कैंसर के पेशेंट को 60 लीटर की बाल्टी भी उठाते नहीं बनती है। ठीक है, इस तरीके से हमने सारी ट्रिक्स देख ली हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ल्यूकेमिया का क्या है? ल्यूकेमिया में शुरू में ल्यू है और WBC में क्या होता है? W। दोनों में ल्यू है, तो उनको कोरिलेट करके हम इस तरीके से याद करेंगे। मायोमा पेशियों का कैंसर होता है, और मांसपेशियों में जब दर्द होता है तो हम क्या बोलते हैं? मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। इस तरीके से याद करेंगे। इसके बाद होता है एडिनोमा।
ग्रंथियों का कैंसर है, ग्रंथ छूने से पहले हाथ और एड़ी ठीक से धोई जाती हैं। नहीं तो माँ पूछती है एड़ी धोई क्या, अपन कहते हैं नो माँ, यानी एड़ी नो माँ। एड़ी को जब तक नहीं धो तब तक ग्रंथ नहीं छूना है। इसके बाद आता है लिम्कोमा, लिम्का लाल सिका हुआ यानी लसिका का कैंसर। लिम्कोमा लसिका का कैंसर यानी लाल सिका हुआ। इसके बाद गिलियोमा, गिलियोमा तंत्रिका तंत्र का कैंसर है। जब कोई बच्चे की तंत्रिका तंत्र में प्रॉब्लम होती है यानी उसको पोलियो हो जाता है तो वो गिल जाता है, तोतला के बोलता है मम्मा। इसके बाद हमने कैंसर के उपचार देखे थे। कैंसर के उपचार में पहला था कीमोथेरेपी, जो सबको पता ही है कीमोथेरेपी किसमें यूज़ होती है, कैंसर में यूज़ होती है ना। उसके बाद आयोडीन 131 था। आयोडीन 131 थायराइड कैंसर में यूज़ होता है। थायराइड ग्लैंड जो होती है, पता है ना सबको, थायराइड ग्लैंड में सूजन कब आ जाती है, आयोडीन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तभी आती है ना। तो उसको कोरिलेट आपको करना है कि आयोडीन 131। अब 131 को कैसे याद करोगे कि आयोडीन नमक पहले 13 का आता था, अब 31 का आता है ना। 13 और 31 को जब आप साथ लिखोगे तो कितना होगा, 13 31 होगा। अब 3 3 दोनों में बीच में 2 बार 3 है तो एक ही बार कर दो, 1 3 1 यानी 131। ठीक है, तो आयोडीन 131 थायराइड कैंसर में उपयोगी है। इसके बाद रेडियम 223। अब रेडियम 223 को हमने कैसे याद करा था कि रेडी याद रखना है, रेडियम से रेडी याद रखना है। प्रोस्टेट कैंसर किसको होता है, पुरुषों को होता है, राइट। तो प्रोस्टेट कैंसर में पुरुषों को इलाज के लिए रेडी करने में 2-2-3 पड़ जाती है ना। अपन कहते हैं ना 2-2 पड़ जाती है इसको कराने में, तो बच्चों को देखने में 2-2 पड़ जाती है। तो ऐसे ही इनको पुरुषों को 2-2-3 पड़ जाती है उनको रेडी करने में। किस चीज़ के लिए, प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए, नहीं जाना उनको इलाज कराने के लिए। अब आता है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 नॉर्मली सभी कैंसर के लिए उपयोगी है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे कि जब किसी को कैंसर हो जाता है तो 60 लीटर की बाल्टी उठाने में वो सक्षम नहीं बचता है, यानी वो 60 लीटर की बाल्टी नहीं उठा सकता है जब उसको कैंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने सब कुछ आज देख लिया है। इसमें कुछ और भी है जो हम कल देखेंगे। इसमें कैंसर कारक के बारे में और बताया हुआ है कि क्या कारण होता है जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में कैंसर होता है, ये हम कल देखेंगे। ठीक है, ट्रिक के साथ ही पढ़ेंगे और जल्दी से आपको याद भी हो जाएगा। तो इसका आप रिवीजन करके रखना, अपन फिर कल आगे का पढ़ते हैं तो अपना कैंसर वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे अगले वीडियो मिलेंगे और चैनल को भाई थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो और शेयर वेयर कर दिया करो। कंपटीशन वाली धारणा मत रखा करो कि शेयर कर देंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऑलरेडी बहुत बड़ा हुआ है कंपटीशन। ठीक है ना, तो शेयर कर दिया करो, मेरे लिए मुझे अच्छा लगेगा। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, बट थोड़ा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद अपन मैनेजमेंट की क्लासेस भी मंडे से कोशिश करेंगे शुरू करने की। मैनेजमेंट फंड स्टार्ट करने वाले हैं। मैनेजमेंट में सभी को प्रॉब्लम होती है और अच्छे से अपन समझ लेंगे तो फिर आसानी रहेगी अपन को। ठीक है, तो अब अपन कल का वेट करेंगे। कल एक और वीडियो आएगा इसी से संबंधित। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे, बाय।